और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। यूपीपीसीएल ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में औसतन 10% अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का फैसला किया है। बढ़ती उत्पादन लागत और ईंधन कीमतों को इसकी वजह बताई जा रही है। भीषण गर्मी, बिजली कटौती और बढ़ते बिलों के बीच ही इस फैसले ने आम लोगों को चिंता और भी बढ़ा दी है। उपभोक्ता संगठन ने इसे जनता पर दोहरी मार करार दिया है। बिहार सरकार ने बस का किराया 10 से 15% से बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने नया किराया दूरी के आधार पर तय किया है। साधारण बसों में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1.73 रुपए किराया लिया जाएगा, जबकि पहले ये 1.50 रुपए था। वहीं 100 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर 1.71 रुपए तथा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। मुंबई और आसपास के इलाके में सीएनजी इस्तेमाल करने वालों को शनिवार से ज्यादा पैसे देने होंगे। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की खुदरा बिक्री कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम और घरेलू प्राइम वाली नेचुरल गैस की कीमत में 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 29 और 30 मई की आधी रात से लागू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश और आंधी को लेकर अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून में शनिवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली है और शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहाना हुआ है। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की खबर भी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। क्या पेट्रोल की तरह एलपीजी में भी किया जा सकता है एथेनॉल? और हाल ही में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एथेनॉल आधारित कुकिंग स्टोव टेक्नोलॉजी की घोषणा कर दी है। उनका ये दावा है कि पानी में सिर्फ 7% एथेनॉल मिलाकर एक तेज कुकिंग फ्लेम पैदा की जा सकती है। इस घोषणा के बाद से ही इस बात पर नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एथेनॉल कभी एलपीजी सिलेंडर की जगह ले सकता है या फिर इसे एलपीजी में भी उसी तरह मिलाया जा सकता है। कागज की जगह प्लास्टिक के नोट, एक नोट छापने पर कितना खर्च होता है, चलिए आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक या फिर पॉलीमर नोटों को लाने पर विचार कर रहा है। छपाई की लागत अलग अलग नोटों के लिए अलग अलग होती है। 10 रुपए का नोट छापने में लगभग 1.1 रुपए का खर्च आता है। वहीं 20 रुपए का नोट छापने में लगभग 1 रुपए और 50 रुपए का नोट छापने में लगभग 1.22 रुपए की खर्चा आती है। वही 100 रुपए के नोट की लागत प्रोडक्शन की खासियत आधार पर 1.20 से 1.51 रुपए के बीच होती है। वही 200 का नोट अभी छपाई के लिहाज से सबसे महंगे कागजी नोटों में एक है। इसकी लगभग कीमत 2.93 रुपए प्रति नोट है। वही 500 का नोट छापने में लगभग 2.29 रुपए का खर्च आता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में दिखाई दमदार वापसी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आरबीआई के दखल में रुपया मजबूत होकर उभरा है। वहीं 95 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। करीब 2 महीने में ये रुपए की सबसे बड़ी एक दिवसीय छलांग मानी जा रही है। एशियाई बाजारों में भारतीय मुद्रा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुकी है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। भारत अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में 2035 तक 150 अरब डॉलर की मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी चिप पर निर्भरता कम करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले दशक में 135 से 180 अरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी। सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी से भारत को वैश्विक चिप हब बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। वहीं कुछ मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन के मुताबिक कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी ही चली गई है, जबकि कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईडी को सौंप दी गई है।
उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच ही एसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है और इसी बीच एसी ब्लास्ट और आग लगने की घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस समय पर सर्विसिंग न होना, खराब लापरवाही ऐसे हादसों की बड़ी वजह है। वही सही रखरखाव और सर्विस के जरिए इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पाकिस्तान अपनी खराब अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए अमेरिका का सहारा ले रहा है। उसने वाशिंगटन में एक अमेरिकी लॉबिंग कंपनी के साथ ही $1.2 मिलियन लगभग 10 करोड़ रुपए का 2 साल का समझौता किया है। इस डील के जरिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने भरोसेमंद व्यापारिक साथी और आतंकवाद विरोधी देश के रूप में पेश करना होगा। 1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया है इतिहास, बनाया है आईपीएल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्वालीफायर 2 मैच से पहले ही वैभव अपने आईपीएल करियर में 22 पारी खेलकर 932 रन बना चुके थे। गुजरात के खिलाफ 68 रन बनाते ही उन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। सबसे तेज 1000 रन पूरे करने के मामले में उन्होंने साई सुदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद टूट गए थे। 15 वर्षीय ये खिलाड़ी हार के बाद अपने आंसू रोक नहीं पाए। वो कोने में जाकर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीतकर तीसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है, जहां पर उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होना है। एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई की 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह। वहीं टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम सूची में नहीं है। ऐसे में टीम की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो वैभव को एशियन गेम्स से पहले ही सीनियर टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। शुभमन गिल को क्वालीफायर 2 में शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। शुभमन गिल ने जब अपना शतक पूरा किया तब उनके पिता ने सिद्धू मूसेवाला जैसा सेलिब्रेशन किया। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके शतक की मदद से गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच रही थी और जब टीम जीत गई तो वो ग्राउंड पर आए और डांस करने लगे। उन्होंने अपने बेटे को भी नचाने की कोशिश की, लेकिन गिल उनके गले लगकर चले गए। ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईपीएल 2026 में ऑरेंज और पर्पल केप की जंग फाइनल तक पहुंच गई है। वैभव सूर्यवंशी 776 रन के साथ फिलहाल ऑरेंज केप होल्डर है, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन अभी भी रेस में बने हुए हैं। वहीं पर्पल केप पर कगिसो रबाडा का कब्जा है, जिन्हें भुवनेश्वर कुमार से कड़ी चुनौती मिल रही है। फाइनल मुकाबला दोनों केप के असली विजेता का फैसला करेगा। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में दिख सकते हैं। ऋषभ पंत ने एलएसजी की कप्तानी छोड़ दी है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने कप्तानी से हटने का फैसला किया। शुक्रवार को फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए एक रिलीज जारी करते हुए बताया है कि पंत ने टीम से उन्हें कप्तानी की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की और टीम ने उनकी इस मांग को भी तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि पंत की जगह किसे टीम की कमान सौंपी जाएगी। लखनऊ का कप्तान बनने वालों में हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल हो सकता है। आईपीएल में खिलाड़ियों को चश्मा पहनने पर मिलेगी सजा। इंडियन प्रीमियर लीग में बीसीसीआई ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। इस बार स्मार्ट सनग्लास पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को नोटिस भेजा है कि मैच के दिन सभी को अपना स्मार्ट सनग्लास और जो एडवांस टेक्नोलॉजी से निर्मित चश्मा जमा करवाना होगा। वही बोर्ड ने 18 मई को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। टीवी की दो मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट अवनीत कौर और जन्नत जुबैर एक बार फिर से चर्चा में है। दोनों ने बचपन में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और आज सोशल मीडिया की बड़ी स्टार बन चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो अवनीत कौर की नेटवर्थ करीब 41 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि जन्नत जुबैर की कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ रुपए आंकी गई है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और बिजनेस वुमेन्स के दम पर ही जन्नत इस मुकाबले में काफी आगे नजर आती है।